नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए रविवार शाम को प्रचार थमने के साथ ही मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तीसरे चरण में कल मंगलवार को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। तीसरे चरण में 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और खास बात यह है कि इनमें से 17 पूर्व मंत्रियों का भाग्य भी दांव पर लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले ने बताया है कि इस चरण में 39 लाख वोटर हैं और मतदान के लिए 7 जिलों में 5060 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जिनमें विशेष मतदान केंद्रों की संख्या 240 है। तमाम जिलों से आज मतदान केंद्रों की ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ था, जबकि 25 सितंबर को दूसरे चरण में 57.31% वोटिंग दर्ज की गई थी। कल आखिरी चरण के मतदान के बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होने जा रही है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जाएगा। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 फेजेस में असेंबली इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं। उसके तहत 2 फेजेस 18 सितंबर और 25 सितंबर को पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस कंक्लूड हुए। लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया फेज 1 में और फेज 2 में। लास्ट और थर्ड फेज कल 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें कि 7 जिलों में 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 415 कैंडिडेट खड़े हैं, जिनका भविष्य 39 लाख के करीब एलिजिबल वोटर से डिसाइड करेंगे। आज हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है। जहां तक रही पोलिंग स्टेशंस की बात, तो 5060 पोलिंग स्टेशंस हम इसमें एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी से लैस रहेगा और 240 पोलिंग स्टेशंस वैसे रहेंगे जो हम थीम बेस्ड स्पेशल पोलिंग स्टेशंस कहते हैं, जिसमें कि ऑल वुमेन मैन, पीडब्ल्यूडी मैन, यूथ मैन या ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज देने के लिए पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए जाएंगे। जम्मू से आज विभिन्न मतदान केंद्रों की ओर पोलिंग पार्टियों को उनकी मंजिल पर रवाना किया गया। शहर के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज के अलावा गांधीनगर स्थित दशहरा ग्राउंड में आज बेहद गहमा गहमी देखने को मिली, जहां तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले ने स्वयं इस पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे इंतज़ाम हैं। ये 76 जम्मू ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ 153 पोलिंग स्टेशंस हैं और अभी उनका डिस्पैच चल रहा है। लगभग 25 पार्टियाँ अभी तक उन्हें डिस्पैच कर दी हैं, बाकी को हम सब कर रहे हैं। पूरे अरेंजमेंट जो भी हैं पोलिंग स्टेशंस पे, हमारे जो रिसेप्शन सेंटर पे, डिस्पैच सेंटर पे, इनका सबका खाने पीने का सब अरेंजमेंट हमने पोलिंग पार्टीज़ के लिए किया और परमानेंट पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना हो रही है। बिल्कुल लोगों से यही अपील है कि पहली तारीख को जो कल वोटिंग है तो आएँ, अपने वोट का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट एक अधिकार भी है और वोट एक कर्तव्य भी है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉपरली सामान भी मिला है, पूरे ढंग से हमें बिठाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हम बहुत खुश हैं सर। तो अभी आपका 8:30 बजे पहुँचे थे सर, तो जस्ट हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो लोग काफ़ी खुश हैं कि ये पोलिंग हो और हमारी एक चुनी हुई सरकार आए। तो हम भी उत्साहित है कि ये हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं और हमारी यहाँ चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी। तो सर पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में मैंने ड्यूटी दी थी, तो तब थोड़ा गड़बड़ था। देखिए मेरी 34 ईयर सर्विस है और मैंने कम से कम भी 20-25 बार एज ए पीओ इलेक्शन करवाई है। तो ऐसी व्यवस्था मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही खुश है हम, मेरी पार्टी बहुत। उधमपुर जिले की चारों विधानसभाओं में भी कल होने वाले मतदान के मद्देनजर आज पोलिंग पार्टियों को वहां से रवाना कर दिया गया। उधमपुर की इन चारों विधानसभाओं में 654 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। जिला चुनाव अधिकारी की देखरेख में आज से पोलिंग पार्टियां अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी उधमपुर में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।
उधमपुर ज़िले में हर तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारे यहाँ पे चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और हमारी पोलिंग स्टेशन की तैयारियां, पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच और हर तरह के ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और हम आशा रखते हैं और आपके माध्यम से वोटर्स को भी अपील करते हैं कि वो अपना मतदान ज़रूर करें। हम ये आशा रखते हैं कि उधमपुर में 80% के पार वोटिंग होगी, तो हम लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो 1 अक्टूबर को अपने पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट। मॉडल पोलिंग स्टेशंस हमारे 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक महिला चालित रहेगा, एक यूथ द्वारा, एक पीडब्ल्यूडी द्वारा और एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे पहले से एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ कराई गई हैं। इस बार ग्रीन स्वीप का कैंपेन भी चलाया गया जिसमें हर पोलिंग स्टेशन या उसके आसपास के इलाके में कम से कम 10 से 15 पौधे लगाए गए ताकि हम जो एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं आजकल उसको हम रिवर्स कर पाएँ सिलेक्शन के मशीनरी के माध्यम से। और हमारी इसके अलावा सभी पोलिंग स्टेशंस पे हर तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। देखिए, उधमपुर ज़िले में जो है 1 अक्टूबर को 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को फ्री, फेयर और सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है ज़िला पुलिस उधमपुर ने लगभग 91 सीएपीएफ की कंपनीज़ जो है वो डिप्लॉय की है पूरे ज़िले में। साथ ही साथ 11 स्टेट आर्म्ड पुलिस की कंपनीज़ डिप्लॉय हुई है और 1,500 से ज़्यादा जो है ज़िला पुलिस के कर्मचारी और ऑफिसर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। हमने पूरे क्षेत्र को जो है 95 सेक्टर्स और 40 जोन्स में विभाजित किया है और इन सब जोन्स की क़यादत जो है वो सीनियर डीएसपी और एसपी रैंक ऑफिसर्स कर रहे हैं और सेक्टर्स में जो है हमने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स को तैनात किया है। इन ऑफिसर्स के साथ साथ जो है हमने स्पेशल सीआई क्यूआरटीज़, लॉ एंड ऑर्डर क्यूआरटीज़ और लेडी पुलिस और लेडी सीएपीएफ जवान्स की जो है क्यूआरटीज़ जगह जगह पर तैनात की हैं। साथ ही साथ 26 से ज़्यादा नाके जो है इलाके में लगाए गए हैं जिनमें पुलिस, मैजिस्ट्रेट्स और सीएपीएफ तैनात की गई है। नाइट डोमिनेशन और अर्ली मॉर्निंग डोमिनेशन के लिए स्पेशल पार्टीज़ गठित की गई है। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे, वहाँ पे हमने 1.5 सेक्शन जो है सीएपीएफ का डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ स्पेशल सीआई क्यूआरटीज़ बसंतगढ़, डूडू, लाठी के जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने डिप्लॉय की हुई है। इस सारे इंतजामात के चलते मुझे पूरा यकीन है कि ज़िला उधमपुर में जो है पुरअमन तरीके से इंतखाबात रुजू होंगे और मैं आपकी वसादत से लोगों से यही इल्तिजा करता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव में हिस्सा लें, क्योंकि ये सारी तैयारियां जो है ये आपके लिए की गई है और हम सब मिलकर जो है इस जमहूरियत के त्यौहार को जो है बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। कठुआ जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कठुआ की इन 6 विधानसभाओं में 704 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पोलिंग पार्टियों को भी आज दूरदराज के मतदान केंद्रों की ओर रवाना कर दिया गया। जिला चुनाव अधिकारी राकेश मिन्हास ने बताया कि हर मतदान केंद्र पर कई तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में भी किसी किस्म की ढील नहीं बरती जा रही है। पोलिंग स्टेशंस पे हमारी तैयारी बिल्कुल, हमने जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से तैयारी करी है। हर पोलिंग स्टेशन पे हमारी कोशिश ये है कि किसी भी मतदाता को कोई लंबी लाइन न लगे और कोई तकलीफ ना आए। तो हम ये चाहते हैं कि जो एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, एक त्यौहार की तरह मनाया जाए, भारी मात्रा में मतदाता सामने आए, अपना मतदान करें और पोलिंग स्टेशन पे ऐसी सुविधा हो कि उनको किसी को कोई तकलीफ ना आए। हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बंधु हैं और जो हमारे कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई लेडीज़ हैं, उनके लिए पोलिंग स्टेशन पे बेंचेस की व्यवस्था की गई है ताकि वो बैठ सकें जब तक लाइन में हैं। उनके लिए पीने के पानी की, टॉयलेट की सुविधा हर पोलिंग स्टेशन में है और हर पोलिंग स्टेशन में हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक एमटीएस, एक व्हीलचेयर और रैंप की सुविधा वहाँ पे की गई है। इसके अलावा मैं ये भी वोटर सबसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से हमने पूरे कड़े इंतज़ाम किए हैं। पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग को एक सरल बनाने के लिए पूरा हमने प्रयास किया है, तो भारी मात्रा में मतदाता सामने आएँ, बिना किसी आशंका के, बिना किसी डर के सामने आएँ और अपनी मतदान करें। हमने 24 स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए हैं जिसमें से कि 6 ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, 6 हमारे वुमेन मैन्ड पोलिंग स्टेशन है और कुछ दिव्यांगजन वाले 6 पोलिंग स्टेशन है और 6 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो सिर्फ एक यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन है। तो ये स्पेशल 24 पोलिंग स्टेशन जो हैं कठुआ जिले में चलेंगे। सांबा जिले की 3 विधानसभाओं में भी कल मतदान होने जा रहा है। जिले में 366 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
और आज जिला चुनाव अधिकारी राजेश शर्मा की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया। सांबा में 366 मतदान केंद्रों में से 46 विशेष मतदान केंद्र है और कल जिले के करीब 2,60,000 वोटर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। सांबा के एसपी विनय कुमार ने बताया कि मतदान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल इस मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने को प्रतिबद्ध है। ऋषि जी, सारे हमारे जितने भी 258 लोकेशंस हैं, हमारे 366 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर हमने पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन वहाँ एडिड नफरी है। हमारा 56 किलोमीटर्स का IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा एरिया डोमिनेशन, खासकर नाइट एरिया डोमिनेशन पर ज़्यादा फोकस रहा है। हमने कुल मिला के 54 FST SST टीम्स जो है पूरे सांबा में बिछा के रखी हुई हैं, जो फ्लाइंग सर्वेलेंस भी करती हैं और स्टैटिक सर्वेलेंस भी करती हैं। इन्हीं टीम्स की मेहनत की बदौलत हमने कुछ रिकवरीज और सीजर्स भी किए हैं। आप देखेंगे कि नाइट डोमिनेशन, रात के नाकाज आपने खुद भी देखेंगे, काफ़ी इंटेंसिफाइड नाकाज हमारे रहे। ओवरऑल मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी को लेके सांबा की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस, यहाँ की पुलिस और CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलके सांबा में एक फ्री, फेयर और अच्छा स्मूथ इलेक्शन हम इंश्योर करवाएंगे। और इसी के साथ मैं सांबा की जनता को अनुरोध भी करूंगा कि आके बढ़ चढ़ के पोलिंग में पार्टिसिपेट करें। मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि सांबा ज़िला, जैसे कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नंबर 1 थे पूरे UT में वोट परसेंटेज को लेके, इस बार भी हम वोट परसेंटेज को लेकर नंबर 1 रहे पूरे UT में। हमने कुछ स्ट्रेटेजी के चेंजेस भी किए नाका की, मैं उसका डिटेल तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमने स्टैटिक नाकाज के अलावा हमने सरप्राइज नाकाज पे ज़्यादा फोकस किया है। स्टैटिक नाकाज जो हैं वो केवल एंटिसिपेटरी हो जाते हैं, उसको असेसमेंट कर लेता है जो जिसने गलत कार्रवाई करनी है, इसलिए हमने सरप्राइज नाकाज, जिनको हम स्नैप नाकाज कहते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है और उन्हीं की बदौलत हमने कुछ रिकवरीज और अच्छे सीजर्स भी किए हैं जिन्हें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सांबा की जनता, हमारा अदरवाइज़ भी हमारा बहुत पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ के लोग इस पर्व को अदरवाइज़ भी बड़े अच्छे से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल आप खुद भी देखेंगे कि बहुत उत्साह होगा। सांबा में बहुत अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और लोग जो है अपने फ्री एंड फेयर अपनी वोट कास्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे 100% यकीन है कि सांबा नंबर 1 होगा वोट कास्टिंग परसेंटेज को। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो आपने क्रिटिकल एरियाज का जिक्र किया है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर फोकस आपका होगा, वहाँ पर किस तरह से आपकी तरफ से हिदायतें जारी की गई अपने तमाम फोर्सेस के? अगर बात करें क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस, हमने ज़्यादा जो IB के नज़दीक वाले थे उनको क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की कैटेगरी में रखा है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जो बहुत दूर दराज हैं, जिनके नज़दीक में सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं हैं या जहाँ पर हमें लगता है कि पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स वगैरह रहे हुए हैं, तो उनको हमने क्रिटिकल की कैटेगरी में रखा था। वहाँ पर हमने एक्सटेंडेड और ज़्यादा एग्जॉस्टिव सिक्योरिटी बंदोबस्त करके रखे हुए हैं। अखनूर विधानसभा में 127 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इन पोलिंग पार्टियों को अखनूर के रिटर्निंग ऑफिसर लेखराज की देखरेख में चुनावी सामग्री सौंपी गई, जिसके बाद ये सभी पार्टियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुई। तीसरे फेज में हमारा 81 अखनूर भी है, जिसके लिए कमीशन की तरफ से पूरी तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। हमारी पोलिंग पार्टियां डिस्पैच हो रही हैं और कल पोलिंग होगी। देखिए, मेरा लोगों से यही अपील है कि खुल के अपना वोट डालें, अपनी मर्जी का प्रत्याशी चुनें और बिना किसी डर खौफ के अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसके लिए कमीशन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह के खात्मे का मातम मना रही PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार से इन दोनों दलों के नेताओं को जेल में डालने की मांग की। बजरंग दल के मुताबिक ये दोनों दल इजराइल द्वारा नसरुल्लाह को मारे गिराने का मातम मना रही हैं, जिससे यह साबित हो गया है कि ये दोनों दल आतंकवाद को समर्थन दे रही हैं। लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह ग्रुप का कमांडर जो है हसन नसरुल्लाह, वो इजराइल के द्वारा मारा गया। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन चल रही है, यहाँ पर PDP और NC ने अपनी कंपेनिंग को उसके शौक में जो है वो सस्पेंड किया। तो ये क्लियर हो गया है कि ये पार्टियां जो हैं, जो कश्मीर की ये NC और PDP हैं,
ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करे और इनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करे, क्योंकि ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये लोग, ये पार्टियां, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो एनसी पार्टी हो, ये हमेशा आतंकवादियों का सपोर्ट करती रही है। आतंकवाद को जिंदा करने में इनका हाथ रहता है। तो अब ये क्लियर हो गया जिस प्रकार से इन्होंने हसन नसरुल्लाह जो आतंकवादी है उसको शहीद कहा है और उसके लिए जो है अपनी पार्टी की कैंपेनिंग जो है वो पूरे दिन के लिए सस्पेंड की। तो अब क्लियर हो गया, इसलिए हम सरकार से हमारी मांग है कि इन नेताओं को जेल की ओर जम्मू के केके नजदीक परमुंडल मोड़ इलाके में एक साइकिल को जेसीबी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय हैदर अली निवासी ग्रेटर कैलाश जम्मू के रूप में की गई है। इस हादसे को अंजाम देने के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहाँ से आते समय ये परमंडल मोड़ पे, वहाँ पे जैसे वहाँ से पार हुआ वो, वहीं पे हाइड्रोजन ने उसको पीछे से टक्कर मार दी। पता चला कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी तो खड़ी है। गाड़ी तो यही हाइड्रोजन ही थी, हाइड्रो ही थी। ड्राइवर तो हमें नहीं मिला, ड्राइवर हमें मिला नहीं। हमें तो जैसे ही पता चला हम यहाँ पे आए बख्शीनगर, तो बख्शीनगर जैसे मैं पहुँचा तो फिर बोलते हैं कि उसके घर वालों ने बोला कि पुलिस वालों ने बोला है कि सुबह ले जाना बॉडी। हमें तो रात को देखने तक भी नहीं दिया। हम तो आए तो वापस चले गए यहाँ से। कहाँ पे काम करता था? वो इधर बड़ी ब्राह्मणा फैक्ट्री में ड्राई फ्रूट की। हाँ जी। कितनी उम्र उसकी 21 है। जम्मू में हाल ही में हुई बारिश से धान की फसल बर्बाद हो गई है। इस बार धान की उम्दा फसल हुई थी, लेकिन बारिश ने जम्मू के ग्रामीण हलकों के किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया है। किसानों के मुताबिक धान की फसल पूरी तरह से बिक चुकी है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने सरकार से उन्हें हुए इस नुकसान का जायजा लेकर भरपाई करने की मांग की है। फसल लेटन नाल की है, उन्हें उठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस तो बाद परसों भी हुई है, कल फिर बारिश हुई है। ये जी कल बारिश हुई है उन्हें तो बिल्कुल उठन नहीं दी। जी गिरियां है उठना बड़ी मुश्किल है। जी निसरियां वो भी नहीं, वो पतल पै ही नहीं सारी। इस करके किसानों को ये जो लास्ट आन के झटका लगा, बड़े खुशी लोग भी हाँ इस बार फसल बहुत अच्छी है। तो मालक की जी कहर पिया यदा सानू इस चीज़ का नहीं पता। तो जो नुकसान होया काफ़ी नुकसान हो गया, पूरे इलाके नुकसान है। जी फसल जी गिर गई है, ये ना हूँ दाना बनना ना ये कुछ होर होना, तो पत्तल पै ही नहीं है। तो ये पराली जगह जानी है, ये कि किसान जो बड़े निराश हो गए हैं। तो ये कि गौरमेंट भी चाहिए कोई पटवारी वगैरह या कोई महकमे वाले भेजन इलाके का चक्कर मारन। कोई नज़र नहीं आया इस इलाके कोई भी। आरसपुर इलाका जोड़ा इधर ममका कीर पिंड भाऊआ छीए चक वगैरह सब गिर गई मुंजियां। तो गौरमेंट चाहिए कि यदा कोई कुछ न कुछ हल करन, कोई मुआवजा वगैरह प्लान बनान कोई, ताकि फसल का कुछ हिस्सा मिल जाए। खर्चा अजकल बहुत है किसान का, इन्ना खर्चा कि इन्नी आमदन नहीं होंदी जिन्नी खर्चा हो जाता है। मैं सरकार नूं चाहना कहना कि जिहड़ी देसी बात खराब उस दिन का कोई इत्थे कोई करिंदा आया ही नहीं है। ये सरकारां की कर रही, जिमींदारां नूं बहुत धोखा हो रहा है। जिमींदार बेचारे मरे जा रहे हैं, ये सरकार कुछ देख नहीं रही। मैं सरकार अगे अपील करना, ये जिहड़ियां मुंजियां डिग्गियां ने तां आण के मुआयना करन भी किन्ना किसी का नुकसान होया है, ਜਾਂ पटवारी तहसीलदार कोई ना कोई इत्थे आना चाहिए, देखना चाहिए तो जिमींदारां दा किन्ना नुकसान होया। इत्थे अजे तक कोई बंदा सरकार ने नहीं भेजा, कोई नियुक्त नहीं किया गया। असीं सरकारां अगे अपील करने, सरकारां ते जिमींदारां नूं मारन दी कोशिश कर रही है। जिमींदार वैसे भी परेशान है, कोई फसल नहीं, कोई ऐसी गल हो रही है कि जिमींदारां नाल बड़ा ही धोखा हो रहा है। मैं सरकारां नूं कहना इहदा कोई उपाय करो तां कि जिमींदार थोड़ा खुशहाल हो सके। इहदा थोड़ा मुआयना करके जिमींदारां नूं अगे भी कोई जिल्ले कोई फसल डिगदी है जां ऐन पैंदी है तां भी कोई मुआवजा नहीं दिंदे। जिमींदारां नाल बहुत धोखा हो रहा है। मैं इहो अपील करांगा जिमींदारां नूं कि जिमींदार भी उठो, जागो, भी सरकारां दे खिलाफ आवाज़ उठाओ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਗਰਦੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਲਾਮਾ ਚੱਕ ਹੈ, ਕੋਲਾਂ ਸਹੀ ਤੱਕ, ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ नहीं आया। ਅਸੀਂ अपील करने LG गवर्नर अगे। पुलिस महकमे में कई साल सेवाएं देने के बाद आज रिटायर हो रहे DGP RS स्वैन ने कहा है कि एक पुलिस अधिकारी के लिए बलिदान स्तंभ किसी पूजा स्थल से कम नहीं है। ऐसे कई वीर हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अपनी सेवा के अंतिम दिन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देना उनका भी कर्तव्य है। DGP ने यह बात आज सुरेंद्रनगर में बलिदान स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। DGP के पद तक पहुंचने के लिए मुख्य चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर स्वैन ने बताया कि यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता है और इसके लिए वह ईश्वर, सरकार व अपने सहकर्मियों के आभारी हैं। इन सभी वर्षों में मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने में योगदान देने की भी कोशिश की। बलिदान स्तंभ जो है एक प्लेस ऑफ एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा अभी कि मार्टर्स मेमोरियल या बलिदान स्तंभ किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, उससे कम नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर में कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे जब काम करता है तो यहाँ सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से शहीद अपनी कुर्बानी दी है। आई थिंक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी was given to me by the government, extendedly by the Almighty, to serve the public of Jammu and Kashmir. This opportunity does not come to all. I am grateful to the government as well as the Almighty and extendedly to all my colleagues within the Jammu and Kashmir Police and the security establishment, our security partners, that it was a very eventful phase in which I tried to contribute to bring lasting peace with dignity, as many say, but for me it was not a lip service. जम्मू संभाग में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के मद्देनजर आज पुंछ के बैंच क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF की तरफ से एक साझा तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने क्षेत्र के जंगलों और रिहायशी इलाकों को भी खंगाला। गौरतलब है कि और रविवार को राजौरी जिले की थन्ना मंडी तहसील में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी हुई थी, जिसके चलते दोनों जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद पुंछ में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें सुबह से ही सेना और पुलिस जहां रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, वहीं फॉरेस्ट के एरियो में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से कल आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ थन्ना मंडी इलाके में हुई और उसके बाद सेना और पुलिस की तरफ से सुरुमकोट, पुंछ, मेंढर के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहे हैं। वहीं पुंछ के खनेतर, बैंच और कनुइया के इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस समय भी इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ से गुलिस्तान न्यूज के लिए सनी शर्मा। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।